हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपके सामने पिक अ कार्ड में लेके आया हूँ 3 पाइल, ग्रीन स्टोन, ब्लू स्टोन एंड ऑरेंज स्टोन। तीनों में से कोई एक पाइल आप ले सकते हैं। और आज का जो टॉपिक है वो ये है कि कहीं आप प्यार में तो नहीं, यानी प्यार सिर्फ आपकी तरफ से तो नहीं, या फिर कई बार आपको ये फील आता है या कंफ्यूज होते हैं कि आप किसी को चाहते हैं बट सच में वो चाहत प्यार वाला है या फिर फ्रेंडशिप वाला। तो आपके सामने 3 पाइल है, तीनों में से कोई एक पाइल आप ले सकते हैं। अगर आपके थॉट के साथ रेजोनेट करता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करता है तो कोई दूसरा पाइल आप ले सकते हैं। और अगर आप अपने लिए पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर कांटेक्ट करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए देख लेते हैं पाइल नंबर 1 यानी ग्रीन पिरामिड, ग्रीन स्टोन, इसमें किस तरह के कार्ड निकल के आते हैं। पाइल नंबर 1, इसको साइड करते हैं। ओहो, 8 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सोर्ड, द लवर। भाई प्यार तो है, इफेक्शन वाला प्यार है, बहुत दिल ही दिल से प्यार है। और थोड़ा सा यहाँ पर एक तरफा प्यार भी लग रहा है, या एक तरह से कह लीजिए कि आग बराबर लगी हुई है। थोड़ा सा सिर्फ यहाँ पे कंफर्मेशन होने की ज़रूरत है। लवर का कार्ड आया, अगर लव के लिए कोई भी रीडिंग की जाए और लवर का कार्ड आए तो डेफिनेटली प्यार तो है। और दूसरा 6 ऑफ कप यानी बचपन का प्यार है। आप उसे बेस्ट फ्रेंड भी कह सकते हैं, या एक ऐसा लगाव जो बहुत छोटे से उम्र से आप दोनों के बीच में चल रहा है, अंडरस्टैंडिंग चल रही है, वो अब बड़प्पन में यानी बड़े हो जाने के बाद आप दोनों के अंदर बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन या केयरिंग वाला इशू बन रहा है। अब यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि आपने अपनी तरफ से पहल की हो, एज अ लवर आपने अप्रोच किया हो, तो अगले बंदे ने या बंदी ने ऐसा बोला हो कि नहीं यार मैं तो उनसे प्यार नहीं करती, लेकिन तू मेरा अच्छा दोस्त है, ठीक है, लेकिन तू मेरा अच्छा दोस्त है, ऐसा अगर किसी ने कहा हो तो समझ लीजिए कि वो इंसान ही कंफ्यूज है, क्योंकि प्यार तो दिख रहा है। लवर्स, नाइट ऑफ सोर्ड यानी बहुत ही डायनामिक, साफ बोलने वाला, स्पष्ट वक्ता, क्लियर कट बात रखने वाला। लेकिन 6 ऑफ कप के साथ 8 ऑफ कप का आ जाना मतलब कहीं ना कहीं बात ऐसी हुई है कि आपने अपनी तरफ से अप्रोच किया है लेकिन उसने एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, जबकि वो पूरी तरह से इस बात को लेकर कंफ्यूज है, उसको क्लियर नहीं है। अंदर ही अंदर वो आपसे प्यार करता है, लगाव रखता है, एकदम जिसको कहते नहीं है कि जो एकदम कहते नहीं है लंगोटिया यार वाला कनेक्शन। देखो, प्यार का मतलब जरूरी नहीं होता सिर्फ और सिर्फ शारीरिक संबंध रखना। प्यार का मतलब केयरिंग होता है, प्यार का मतलब पैम्परिंग होता है, प्यार का मतलब जो आपका पार्टनर करना चाहे उसके लिए आप जी जान लगा दें, ठीक है। प्यार का मतलब समर्पण होता है। तो अगर आप उसके दिल में थोड़ी सी भी ऐसी स्थिति देखें कि आपकी जब तबीयत खराब होती है तो वो बेचैन हो जाता है, या फिर आपको कुछ भी ऐसा आपके लाइफ में गड़बड़ होता है, गलत होता है, तो वो टेंशन लेने लग जाता है। लेकिन वो इंसान मुंह से आपको साफ साफ नहीं बोल रहा है कि वो आपसे प्यार करता है। वो इसलिए नहीं बोल पा रहा है क्योंकि वो थोड़ा सा कंफ्यूज है। हालांकि वो प्यार करता है और बहुत ज्यादा डीपली करता है। इस चीज का रियलाइजेशन तभी होगा जब आप दोनों के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ जाए या दूरियां हो जाए, क्योंकि यहाँ पर कंडीशंस कुछ ऐसे बन रहे हैं कि कंडीशन है आप दोनों के बीच में लव है, और ये प्यार एक तरफा आपका अकेला का नहीं है। आपको तो प्यार है, इसमें तो कंफर्मेशन है, पक्की बात है। लेकिन जो अगला बंदा या बंदी है वो भी आपसे उतना ही प्यार करता है, लेकिन जताता है सिर्फ फ्रेंड हूँ, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। और ये बाद में उसको रियलाइज होगा। इमोशन का तो है कनेक्शन, इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच्ड है, और लवर की कार्ड भी है, तो इमोशनली यहाँ पर आप दोनों का कनेक्शन फिर से होगा और अच्छे तरीके से होगा। लवर कार्ड आया मतलब लव होना है और आगे बढ़ना है। यहाँ पर जो एंजल आंसर कार्ड मैंने निकाला है, इसमें लिखा हुआ है चूज अ न्यू डायरेक्शन, यानी आपको अपनी बात रखने के लिए कोई नया तरीका खोजना पड़ेगा, कोई नया तरीका ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर उसको, अपने पार्टनर को आप ठीक तरीके से रिझा नहीं पा रहे हैं, समझा नहीं पा रहे हैं, या फिर उसको अंडरस्टैंडिंग में कुछ प्रॉब्लम हो रही है। तो बेस्ट तरीका अब यही है कि आप कुछ ऐसा सरप्राइज काम करें जो उसको पता ना चले, और बाद में किसी दूसरे इंसान से जब पता चले वो आके आपसे बोले तूने मुझे बताया क्यों नहीं, तूने ऐसा ऐसा किया। तो आपको ये बोलना है कि भाई बात दरअसल ये है, तू तो मेरे से प्यार करता नहीं, तू तो मुझे वैल्यू देता नहीं,
तो फिर किस बात का तुझे कहना। और इस बात से अगर उस इंसान को जलन होती है, दिल पे चोट लगती है, तो पक्का समझो कि प्यार करता है। और उसको उस टाइम पे ये बोल दो कि भाई अब तो बोल कि तू मुझसे प्यार करता है। अगर आप इस तरह से थोड़ा फोर्सफुली करें, यानी चूज अ न्यू डायरेक्शन, थोड़ा फोर्सफुली करें, तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि वो आपकी बात सुनेगा, मानेगा और बात जो है वो आगे तक बढ़ जाएगी। यानी प्यार आपको दो तरफा दिखने लग जाएगा और आप तो डेफिनेटली प्यार में है ही। तो अगर आपके थॉट के साथ ये रेजोनेट करता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं करता है तो कोई दूसरा फाइल आप ले सकते हैं। और अगर आप अपने लिए पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर कॉन्टैक्ट करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फाइल नंबर 2 ब्लू स्टोन, इसको साइड करते हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ कप्स, क्या बात है, 9 ऑफ कप्स, क्या बात है, एस ऑफ पेंटिकल। भाई आंख तो बराबर लगी हुई है दोनों ही साइड में, काफी साल से चल रहा है, बातचीत नहीं हो रही है लेकिन बराबर लगी हुई है। और ये प्यार तो कुछ लंबा ही दिख रहा है। मतलब कि वो इंसान जो है आपका पार्टनर, जिसको आप चाहते हैं कि वो आपके लाइफ में आए, वो भी चाहते हैं कि आप भी उनके लाइफ में आए और शादी करें। शादी का कार्ड आ गया है, यानी कि वो आपको सिर्फ प्यार ही नहीं करता, लाइफ पार्टनर बनाना चाहता है। तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर। ये कुछ नया ही कनेक्शन बन रहा है, या फिर नया कनेक्शन थोड़ा पुराना होकर नया कनेक्शन बन रहा हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में बातचीत चल रही हो, एक जस्ट कैजुअल टॉक, जहाँ पर इधर उधर की बातें हुई हैं, अंडरस्टैंडिंग बनी है, आपने उनकी दिल की बात को समझा हो, उन्होंने आपकी दिल की बात को समझा हो, और फिर दोनों के बीच में एक अट्रैक्शन, एक खिंचाव बना हो। क्योंकि सारे कार्ड जो है इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो कनेक्शन बन चुका है। अब यहाँ पर पहल किसको करना है ये है, मतलब थोड़ा सा आपको यहाँ पर बहुत माइन्यूटली, बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि आपको अब पहल कर देनी चाहिए अपने साइड से, क्योंकि परफेक्ट टाइमिंग का कार्ड आया है। अगर एंजल कहते हैं कि दिस इज द टाइम टू से योर फीलिंग्स, तो आपको कह देनी चाहिए परफेक्ट टाइमिंग है। एंजल्स का आंसर यही है कि यही वो टाइम है, आपको अपनी दिल की बात उनके सामने रखनी ही चाहिए। क्योंकि दोनों के ही दिल में इमोशन जो है एकदम उथल उथल के पड़ रहा है, उथल उथल के निकल रहा है। एक तरह से कह लीजिए कि जो छलकने वाला है, प्यार छलक रहा है आंखों से, आपके बॉडी लैंग्वेज से, आपके बात करने के तरीके से। दोनों ही एक दूसरे के पीछे बहुत अच्छा लगाव लगा के बैठे हैं। कई लोगों के साथ ऐसी स्थिति भी है कि शायद आप दोनों एक दूसरे को बहुत लंबे समय से सिर्फ फॉलो करते हैं, देखते हैं, स्माइल देते हैं, या हाय हेलो थोड़ा बहुत बात किया, कम बात किया, लेकिन दिल ही दिल में बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, दिल ही दिल में बहुत ज़्यादा खिंचाव बना हुआ है। तो भैया ये वो टाइम है, अब जो है इस खिंचाव को प्रैक्टिकली बोलने का टाइम आ गया है। मुंह खोलिए, दिल की जो बात है वो उसके सामने रखिए, तभी वो आपकी बात को समझेंगे। नहीं तो फिर पहले आप में कहीं गाड़ी ना छूट जाए। क्योंकि आप भी चाहते हैं कि वो पहले बोले और वो भी चाहते हैं कि आप पहले बोले, और इस चक्कर में जो है दोनों में से कोई भी आगे नहीं बढ़ रहा है। तो यहाँ पर मैं आपको फोर्स करूँगा कि आप अपनी तरफ से पहल कीजिए। ऐसा ना हो कि कोई तीसरा आए और सब सारा जो है सामान लेके चला जाए, आप दोनों ही देखते रह जाएं। ऐसा नहीं होना चाहिए। किंग ऑफ सोर्ड्स ये कार्ड ये डिमांड कर रहा है कि यू हैव टू से समथिंग, आपको कुछ ना कुछ बोलना पड़ेगा, कुछ ना कुछ आपको मतलब एकदम क्लियर कट उसके सामने बात रखनी पड़ेगी, नहीं तो वो किसी भी हालत में आपको नहीं बोलने वाले। इसलिए फोर्सफुली मैं बोलूँगा कि आप अपने दिल की बात उनके सामने रखिए। 9 ऑफ कप्स यानी खुशी का माहौल, सेलिब्रेशन का माहौल। 10 ऑफ कप्स सेम, खुशी का माहौल, सेलिब्रेशन का माहौल। जोड़ा देखो, 2 जोड़े और 2 बच्चे, यानी एक कंप्लीट फैमिली को भी दिखाता है। फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करेंगे आप दोनों एक साथ, शायद बैठ के बातचीत करें और बातचीत करते करते एक दूसरे को प्रपोज कर दें। ये भी होने के चांसेस नज़र आ रहे हैं। अगर आप डीपली प्यार में हैं और आपको रियलाइज़ हो रहा है कि वो बंदा या बंदी भी प्यार में है, तो यू हैव टू स्पीक आउट। आपको कुछ ना कुछ बोलना पड़ेगा, नहीं तो फिर दोनों एक दूसरे का सिर्फ मुंह ताकते ही रह जाना, देखते ही रह जाना, और ऐसे ही टाइम निकलता जाएगा। क्योंकि दोनों की एनर्जी बहुत सुंदर आई है, आप दोनों की, आप जो प्यार में है
अगर है तो कितना है। ये एनर्जी बता रही है कि आप बहुत ज़्यादा प्यार में हैं और आपका बंदा या बंदी वो भी बहुत ज़्यादा प्यार में है। तो डेफिनेटली यहाँ पे कनेक्शन बन रहा है कि आप दोनों को अब जो है कनेक्ट कर लेना चाहिए। दोनों के बीच में जो भी गिला शिकवा है, बातें हैं, वो बहुत साफ साफ करके क्लियर करना चाहिए, क्योंकि परफेक्ट टाइमिंग का कार्ड आया है। यही वो टाइम है जहाँ पर दिल की बात को साफ साफ करके क्लियर कट करके रखना पड़ेगा। तो अगर आपके थॉट के साथ ये रेजोनेट करता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करता है तो कोई दूसरा पाइल आप ले सकते हैं। और अगर आप अपने लिए पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर कॉन्टैक्ट करें। थर्ड पाइल ऑरेंज स्टोन, इसको साइड में रखते हैं। 2 ऑफ वॉन्ड, सॉरी 3 ऑफ वॉन्ड, 2 ऑफ वॉन्ड, ओहो 5 ऑफ कप्स, द मून। भैया ये प्यार तो एक तरफा है, परफेक्ट क्या है, पीसफुल रिजोल्यूशन। अब जो है यहाँ पर प्यार तो नहीं दिख रहा है, कुछ दिख रहा है ऐसा कि बस एक तरफा ही प्यार था और शायद आप जिसको चाहते थे वो कुछ और ही चाहता था। यानी उसके लिए अपना करियर, अपनी ज़िंदगी ज़्यादा प्यारी है, प्यार ज़्यादा महत्व नहीं रखता। द मून कंडीशन कुछ ऐसा बना है कि रास्ता तो है, सब कुछ क्लियर है, आपको पता भी आपको करना क्या है, लेकिन जिसके लिए करना है वो ही राज़ी नहीं है। और उसने आपको बहुत साफ साफ इंडिकेटली या बात करके आपको ये बहुत साफ साफ क्लियर कर दिया है कि वो इंटरेस्टेड नहीं है। और ये इस मैटर को वो क्लोज करना चाहता है, क्योंकि वो अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है, एक्सप्लोर करना चाहता है चीज़ों को, वो रुकना नहीं चाहता, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि अगर ये प्यार मोहब्बत के चक्कर में पड़ते हैं तो फिर उनका करियर ख़राब हो सकता है। थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है कि आपने जो बात उससे कही है उसके सामने रखी। ये प्यार जो है क्या उसके साइड ही है या सिर्फ आपका एक तरफा प्यार है? तो यहाँ पर कार्ड्स ये बता रहे हैं कि ये जो है बिल्कुल एक तरफा प्यार है, उसके साइड से कुछ भी नहीं है। वो आपको इनफैक्ट कोई दोस्त भी नहीं मानता, जस्ट एक नॉर्मल इंसान के साथ कैजुअल टॉक जो होता है वैसा ही मानता है या मानती है, क्योंकि उनके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि प्यार मोहब्बत में ज़्यादा टाइम वेस्ट किया जाए। उनके लिए ज़रूरी है उनका करियर, उनकी लाइफ, मनी, पैसा, नए नए जगहों को एक्सप्लोर करना, और प्रेजेंटली वो आज जिस सिचुएशन में है उस सिचुएशन से और ऊपर उठना। और उसे ऐसा फील होता है कि अगर वो प्यार के चक्कर में पड़ गया तो उसकी लाइफ जो है बर्बाद हो जाएगी, उसका मकसद जो है वो ख़त्म हो जाएगा, वो जिस मकसद से ज़िंदगी में आगे बढ़ने को निकला है उसमें रुकावट आ जाएगी। इसलिए वो ये प्यार नाम के चीज़ से ही डरता है। या फिर और एक सिचुएशन ये भी हो सकता है कि उसके साथ कुछ प्यार को लेकर ऐसी ट्रेजेडी हुई है जिसके लिए वो रेडी नहीं था, और इस वजह से वो प्यार व्यार को बहुत ज़्यादा हेट करता है और प्यार में पड़ना नहीं चाहता। वो नहीं चाहता कि दोबारा उसका दिल टूटे, क्योंकि ऐसी स्थिति भी है, क्योंकि ये दो जब आते हैं द मून एंड 5 ऑफ कप्स, यानी ये इंसान जो है पहले किसी के साथ अफेयर में था और उस अफेयर में सक्सेस नहीं हुआ, दिल टूटा, ब्रेकअप हो गया, और इस वजह से दुखी होकर वो प्यार नाम के चीज़ से ही नफरत करता है। उसके अंदर प्यार के लिए प्यार नहीं है, प्यार के लिए कोई जगह भी नहीं है। वो बहुत प्रैक्टिकल बन चुका है, उसे लगता है ये प्यार मोहब्बत फालतू की चीज़ें हैं, टाइम वेस्टेज है। तो बेकार की चीज़ों में टाइम वेस्ट ना करके अगर वो अपने करियर में फोकस करे, अपने आप को आगे बढ़ाए, खूब पैसा कमाए, तो उसके लिए बहुत सारी लड़कियां आएंगी या लड़के आएंगे, उसके पीछे बहुत सारी दुनिया भागेगी। इसलिए वो प्यार को ज़्यादा वैल्यू नहीं देता। उसके लाइफ में पैसा, स्टेटस, करियर, मनी, इन सब चीज़ों की वैल्यू ज़्यादा है, और वो प्यार व्यार के चक्कर में भी नहीं पड़ना चाहता। तो एंजल आपको ये सजेशन देते हैं पीसफुल रिजोल्यूशन। तो आपको भी अपनी तरफ से ज़्यादा फोर्स नहीं करना चाहिए। जो भी परिस्थिति है उसको एक्सेप्ट करते हुए, मन को शांत करते हुए, इस चीज़ से, मतलब जो एक तरफा प्यार है, इससे बाहर निकलना पड़ेगा। थोड़ा दिल में प्रेशर आएगा, थोड़ा दिल में चोट लगेगी, दुख होगा, या एक तरह समझ लीजिए कि मन ही मन आपको थोड़ा सा ये फीलिंग आएगा कि आप जिसको प्यार करते थे वो आपसे प्यार नहीं करता, और इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा दुख कुछ समय तक कंटिन्यू रहेगा। लेकिन अगर आप इस चीज़ को मान लें, पीसफुली समझ लें और जस्ट लेट गो कर दें, तो आप इस सिचुएशन से बड़े आराम से बाहर निकल सकते हैं। कंडीशंस आपके हिसाब से नहीं बन रहे हैं, और इस वजह से मैं कहूँगा कि इस तरह के रिलेशनशिप को पाल के रखना कम्प्लीटली वेस्टेज ऑफ टाइम है। तो अपना समय बर्बाद ना करें, कोई ना कोई आपके लाइफ में ज़रूर आएगा, क्योंकि कोई ना कोई आपके लिए बना हुआ है।
तो अगर आपके थॉट के साथ ये रेजोनेट करता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करता है तो कोई दूसरा पाइल आप ले सकते हैं। और अगर आप अपने लिए पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर कॉन्टैक्ट करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।